नमस्कार। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीडिंग या फिर मेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या क्या उसके क्लासिफिकेशन है, मतलब अपन एक क्लासिफिकेशन देखेंगे ब्रॉड रूप से। और मेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो मेटिंग सिस्टम क्या होता है? मेटिंग सिस्टम होता है कि अपन कोई भी दो इंडिविजुअल को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, या तो वो क्या किसी न किसी चीज़ के लिए वो सुपीरियर होंगे, क्योंकि अपन को क्या करना है, अल्टीमेटली जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना है एनिमल्स का। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, ठीक है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट अपन को एनिमल्स का करना है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, मेटिंग करवाते हैं। और अब एक मेटिंग सिस्टम क्या होता है? मेटिंग सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया, दो इंडिविजुअल्स अपन सेलेक्ट करते हैं और उनके बीच में मेटिंग करवाते हैं। मेटिंग करवाने से क्या होता है कि जो जीनोटाइप है उनका क्या होता है, नया जीनोटाइप बनता है, जिससे क्या होते हैं, जीन की जो सिक्वेंसिंग होती है वो चेंज हो जाती है, और जिससे अपन को एक नया जीनोटाइप बनता है। जिन नए जीनोटाइप से अपन को एक नए फिनोटिपिकली करेक्टर्स देखने को मिलते हैं। वो जो करेक्टर्स हैं वो या तो इम्प्रूवमेंट के होंगे या फिर अपन जेनेटिकली डिसइम्प्रूवमेंट या फिर इन्फीरियर एनिमल्स का होगा। ठीक है, तो ब्रीडिंग सिस्टम क्या होता है? ब्रीडिंग सिस्टम मीन्स द मैनर इन विच द सेलेक्टेड एनिमल्स आर मेटेड। मतलब जो भी अपन ने सेलेक्ट किया है वो क्या करते हैं, आपस में मेट करवाते हैं अपन। ठीक है, ब्रीडिंग मेक्स न्यू कॉम्बिनेशन और सिक्वेंसिंग ऑफ जीन इन इंडिविजुअल। ठीक है, जो इंडिविजुअल है उसमें क्या करता है, ये सिक्वेंसिंग या फिर रिकॉम्बिनेशन करता है जीनोटाइप का। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीडिंग सिस्टम, तो क्या क्या क्लासिफिकेशन है ब्रीडिंग सिस्टम के? एक होता है रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग का मतलब होता है कि ये अपन उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो रैंडमली मेट हो रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा सिनोनेम है पान मिक्सिया। ये पान मिक्सिया काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पान मिक्सिया क्या होता है। ठीक है, फिर एक होता है फिनोटिपिक असोर्टिव या असोर्टेटिव मेटिंग। फिनोटिपिक मतलब जो अपन को बाहर से देखने पे क्या लग रहे हैं, एनिमल सिमिलर लग रहे हैं। मतलब जैसे मैंने बाहर से देखा तो एक कैपिटल टी है, कैपिटल टी का मतलब टॉल एनिमल है, तो टॉल एनिमल का क्रॉस करवाया अपन ने टॉल से। ठीक है, तो मतलब सिमिलर है, ये भी टॉल है और दूसरा जिसे मेट करवा रहे हैं वो भी टॉल है, तो ये क्या हो गया, असोर्टेटिव। मतलब जो दोनों एनिमल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, लाइक टू लाइक मेटिंग इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है लाइक टू लाइक मेटिंग। और जब डिसिमिलर होते हैं, आपस में सिमिलरिटीज नहीं होती है, देखने में बाहर से फिनोटिपिकली सिमिलरिटी नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं डिसअसोर्टेटिव मेटिंग या फिर डिसअसोर्टिव मेटिंग बोलते हैं। और जो जेनेटिकली सिमिलर है उनको बोलते हैं असोर्टिव मेटिंग, और जो जेनेटिकली डिफरेंट है उनको बोलते हैं जेनेटिक डिसोर्टिव मेटिंग। ठीक है, अब आता है रेंडम मेटिंग। क्या होता है रेंडम मेटिंग? तो रेंडम मेटिंग होता है ईच इंडिविजुअल्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मैट इट्स अपोजिट सेक्स। मतलब सारे जो इंडिविजुअल है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, वो किसी से भी क्या कर सकते हैं, मैट कर सकते हैं। दिस काइंड इज सिमिलर टू दैट विच टेक्स प्लेस इन नेचर। मतलब ये क्या होता है, इसको एक नेचुरल सिलेक्शन का भी बोल सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, आप सिलेक्शन थोड़ी करते हैं उसका, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो आपने पढ़ा था, जो नेचर के प्रति अडप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिंदा रह जाएगा। तो वो क्या होता है, नेचुरली होती है उनमें। जो मेटिंग भी होती है वो मतलब जो जिंदा रहेगा वही तो मेट करेगा। तो ये क्या है, एक नेचुरल सिलेक्शन की, ये एक तरह से क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। फिर होता है फिनोटिपिक असोर्टिव मेटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फिनोटिपिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको बोलते हैं फिनोटिपिक असोर्टिव मेटिंग। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड लाइक टू लाइक, मतलब जैसा है उसका दूसरा पार्टनर भी वैसा ही है, उसी की तरह है, तो उसको मेटिंग को क्या बोलते हैं, लाइक टू लाइक मेटिंग। इन दिस मेथड एनिमल्स हु आर फिनोटिपिकली अलाइक आर अलाउड टू मेट अमोंग थीम सेल्स। ठीक है, जैसे टॉल एनिमल इज मेटेड टू टॉल एनिमल, मतलब जैसा वो है वैसा ही, जैसे टोल का टोल के साथ अपन ने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। इसी प्रकार होता है फिनोटिपिक डिसोर्टिव मेटिंग। फिनोटिपिक डिसोर्टिव मेटिंग का मतलब है जो है उसका फिनोटिपिक डिसोर्टिव मेटिंग, मतलब इंडिविजुअल्स हु आर अनलाइक आर अलाउड टू मेट। ठीक है, मतलब जो है वो उसकी तरह दूसरा नहीं है, इट इज़ कॉल्ड अनलाइक। जैसे अपन टेल को शॉर्ट एनिमल के साथ क्या करवा रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं। ठीक है,
जेनेटिक असोर्टिव मैटिंग मतलब जो जेनेटिकली सिमिलर है, जैसे अपन इसको इनब्रीडिंग भी बोलते हैं। जैसे इनब्रीडिंग में क्या होता है, अपन देखते हैं कि 4 से 6 जनरेशन क्या होना चाहिए, क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। और ये 4 से 6 जनरेशन, अब मान लो एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में तो खूब सारी फैमिलीज है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में बहुत सारी फैमिलीज है, कुछ क्लोजली रिलेटेड है, कुछ नहीं भी है, किसी में मतलब 15-20 जनरेशन का अंतर है, तो अपन क्या करेंगे, क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स अपन लेंगे, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है, इन दिस इंडिविजुअल्स विच आर मोर क्लोजली रिलेटेड जेनेटिकली आर अलाउड टू मेट। अदरवर्ड्स एनिमल्स हैविंग रिलेशनशिप मोर देन एवरेज रिलेशनशिप ऑफ द पॉपुलेशन आर मेटेड, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इन ब्रीडिंग, इसको अपन बोलते हैं। एक होता है लास्ट है अपना जेनेटिकली डिसोर्टेटिव मेटिंग या डिसोर्टिव मेटिंग, मतलब जो इसको आउटब्रीडिंग भी बोलते हैं, जो 4 से 6 जनरेशन अपने पास जो क्लोज ब्रीडिंग है वो, सॉरी क्लोज रिलेशनशिप है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। द अपोजिट ऑफ प्रीवियस मेटिंग of less closely related individuals, otherwise animals having relationship less than average relationship of the population are mated, it is called outbreeding, ठीक है। तो ये था अपना एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इनब्रीडिंग क्या होती है और आउटब्रीडिंग क्या होती है, क्या इसके टाइप है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इस इनब्रीडिंग के क्या एप्लीकेशन है, वो सारे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।